मसीह यीशु में तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। और आज हम सब खुदा के खादम इसलिए जमा हुए हैं कि जो जगह जगह पर मसीहों पर तशद्दुद हो रहा है, कभी स्कूल जलाए जा रहे हैं, कभी चर्चेज़ में फायरिंग हो रही है, कभी आग लगा देते हैं, कभी तोड़ फोड़, सिर्फ उस मौक़िफ़ के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम भी पाकिस्तानी हैं और हमें बराबरी में जीने का पूरे हकूक़ मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे साथ ज़्यादती हो, कभी चर्चेज़ को जलाया जाए, कभी कोई क्रॉस के ऊपर बैठ के झूले ले रहा है और कभी कोई बच्चों को मार रहा है, जैसे ये शेखुपुरा का वाक़या हुआ, उसकी भी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, इसलिए कि हमें इस बात का बड़ा दुख है और हमें बराबरी के राइट्स नहीं दिए जा रहे, जो कि पाकिस्तान बनाते वक्त कायदे-आज़म ने कहा था कि सबको बराबरी के राइट्स दिए जाए। आज उन राइट्स को भूलकर चंद अनासिर पसंद लोग ऐसे हैं जो इंतशार फैला रहे हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं और एक दूसरे से मोहब्बत बांटते हैं। ऐसा ही हमारे जीसस ने कहा है और हम किसी से भी बदला नहीं लेना चाहते, बदला लेने वाली वो खुदा की ज़ात है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें बराबरी के राइट्स दिए जाएँ। थैंक यू। हालेलुया। हम पाकिस्तान में अजीज़ रहते ज़रूर हैं और हम अक़लियत भी नहीं। और मुसलमान भाई कहते हैं कि हमारे हजूर ने फरमाया है कि सबसे मोहब्बत की जाए, मगर मोहब्बत कोई भी नहीं करते। और हर एक जान जो है, हर एक आदमी, सिर्फ जितनी भी अक़लियतें यहाँ रहती हैं उनके ख़िलाफ़ हैं, उनकी बच्चियों को उठा लेते हैं, कभी लड़ाई झगड़े, कभी किसी को मारने की धमकी। इसका मतलब हम पाकिस्तानी नहीं हैं। हालांकि जब पाकिस्तान बना था हम पाकिस्तान में मौजूद थे, हम बाहर से नहीं आए कि हमारे ऊपर जुल्म किए जाए, हमारी बेटियों पर, हमारे स्कूलों पर और बाइबल के कॉलेजों पर और चर्चों पर। ये बेइंसाफ़ी है और मज़हब ये नहीं हमें बताता कि हम ये करें। आप बताते हैं कि हमारा मज़हब बोलता है कि अमन हो, अमन कोई भी नहीं है इस मज़हब में। अगर अमन है तो उसको हुकूमत दिखाए कि जो ऐसे काम करते हैं उनको सज़ा दी जाए। थैंक यू। मसीह में मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को सलाम। जैसे कि भाइयों ने बताया कि हमारी कौम के साथ, मिनॉरिटी के साथ जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, इनको बंद करना चाहिए। क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो जितनी कुर्बानियाँ हमारे मुस्लिम भाइयों ने दी थी, आज भी तारीख़ को हम पढ़ कर देखें, उतनी ही कुर्बानियाँ हमारे मसीही भाइयों ने मुसलमान भाइयों के शाना बशाना मिलकर दी थी। उन्होंने अपनी जान गंवाई और हमारे जो फ़ौजी थे उन्होंने भी पूरी कोशिश करके पाकिस्तान को वजूद में लाने की कोशिश की। तो इस वजह से हमारा पूरा राइट और हमारा पूरा हक है कि हमें भी उतनी ही इज़्ज़त दी जाए पाकिस्तान में जितनी हमारे मुसलमान भाइयों को इज़्ज़त दी गई है। क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो हम भी उनके साथ थे। इसलिए आज जो हमारे चर्चेज़ पर लोगों पर जुल्म व तशद्दुद किया जा रहा है, जैसे कि ये हाल ही में शेखुपुरा में जो सानिया हुआ है कि एक जगह जो है वो मुकर्रर की गई जहाँ से लोगों को इमदाद हासिल होती थी। सब लोग वहाँ पर बैठकर लोगों की इमदाद करने के लिए एक दूसरे के साथ शाना बशाना मिलकर चलते थे। उस जगह को जलाया गया, उस जगह के अंदर जितने लोग थे वो भी सारे जल गए, उनकी गाड़ियाँ, यानी कि जानी और माली सारा नुकसान जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत और यगानगत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम सब एक हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये नारा तो लगाया जाता है, हम सब एक हैं, हमारा पाकिस्तान एक है, लेकिन ऐसा हम करते नहीं। क्योंकि ऐसा करने में हमें शर्म आती है। क्योंकि कुछ लोग थोड़े से ए लेवल के हैं, वो दूसरों को कुछ नहीं समझते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे अजीज़ों। हम सबको मिलकर रहना चाहिए। पाकिस्तान में हमें रहते हुए एक दूसरे के साथ मोहब्बत का मुजाहरा करना चाहिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सबको मिलकर एक दूसरे के साथ शाना बशाना चलना चाहिए, दुख दर्द में शामिल होना चाहिए, ना कि मेजॉरिटी और मिनॉरिटी का जो फ़र्क है उसको लेकर हम चलें।
बराए मेहरबानी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा मैसेज सुन रहे हैं तो एक दूसरे के साथ प्यार करें और एक दूसरे की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझें। शुक्रिया। मसीह यीशु में मैं आपको सलाम कहता हूँ। मेरे अजीज़ों, ये जो शेहूपुर में वाक़या हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ। जो पास्टर साहबान कहते हैं कि मसीही लोग पाकिस्तान में सेफ हैं, ये सेफ नहीं है। ये कब तक चलेगा? मैं वज़ीर आला हमजा शरीफ से दरख्वास्त करता हूं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि हम भी इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? क्या हम इंसान नहीं है? अक़लियत को कुछ नहीं समझते? क्यों हम पर ही क्यों जुल्म होता है? वज़ीर आला पंजाब से मैं ये कहता हूं हमजा शरीफ साहब से कि हमें इंसाफ दे। ये शेहूपुरे में जो वाक़या हुआ है ये आपकी हुकूमत में हुआ है। अगर हमारे मसीही बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ है? पढ़ लिख कर पढ़ रहे हैं तो क्यों आपको दुख पहुंचता है? अगर वो तालीम दे रहे हैं तो आपको क्या होता है? गरीब हैं, गरीबों को मुफ्त तालीम दी जा रही है वो स्कूल में, और वो आए उन्होंने गाड़ियां छोड़ी, गाड़ियों के शीशे तोड़े, जो टीचरें थी वहां पर उनके साथ बदतमीजी की और गन्ने हवा में हलाई, हवाई फायर किए। पुलिस ने कुछ नहीं किया, पर्चा तो हुआ, पैसे लेकर छोड़ दिए गए। क्यों? हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उन पास्टरों से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि मसीही पाकिस्तान में सेफ हैं। ये सेफ हैं? हम बाहर के मुल्कों में कहते हैं कि मसीही सेफ हैं, हम कोई सेफ नहीं है। जब मर्जी आते हैं हमें मारते हैं और चले जाते हैं। एक वाकया नहीं है ये, काफी सारे वाकये हैं। हमें इंसाफ चाहिए। हमें इस जो शेहूपुर में वाकया हुआ है हमें इंसाफ चाहिए इस वाकये में। शुक्रिया। मसीह में आप सबको सलाम। मैं भी कुछ ऐसे वाक़ये पर बात करूंगा को 4-5 माह पहले एक वाक़या हुआ फाटक में, फाटक एलडी क्वार्टर में, जो मसीह लड़के को ईंटें मार मार कर मारा गया और उनके घर वाले रोते रहे, लेकिन हुकूमत ने उन्हें कोई इंसाफ नहीं दिया और ना ही आज तक उन्हें कोई इंसाफ मिला है। हमारे साथ इस तरह नहीं होना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर हमारा कोई बेटा या बेटी पढ़ी लिखी होती है तो चले जाते हैं तो उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती। अगर वो कागज़ रख लेते हैं तो जहां वो मसीह देखते हैं वो कागज़ कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं कि ये तरक्की ना कर सकें, ये बस जहाँ हैं वहाँ ही रहने चाहिए। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए हमने भी खून दिया है, हमारे लोगों ने भी खून बहाया है, तो हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारे साथ हर काम में इंसाफ हो और हमारे साथ हों। शुक्रिया। हालेलुया। मैं खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम से शुरू करता हूँ। जो दर्द ही ना जाने वो हमदर्द क्या होगा। मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान हमारा मुल्क है और पाकिस्तान में हमें मुकम्मल तौर पर आज़ादी है। लेकिन कुछ लोग जो ना तो इस्लाम को समझते हैं, ना ही वो अपनी उस तालीम को जो कुरान करीम में उनको दी गई है, वो दूसरों पर जुल्म करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इनकी अक्लें काम नहीं करती, ये अंधेरे के फर्जंद हैं। ये याद रखें कि आज अगर ये मसीहत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इनसे दब नहीं सकती। मसीहत एक सच्चा मज़हब है
और ये खुदा की आवाज़ है जो लेकर हम चले हैं। ये जो बर्बरियत के फर्जंद हैं, जो जुल्म पर तुले हुए हैं, ये हमें ना तो हम इनसे डरते हैं ना ही घबराते हैं। हम सच्चाई की मनादी करते हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह जो पूरी दुनिया का निजात दहिंदा है, गैर कौमों के लिए भी उसने अपनी निजात का दरवाज़ा खोल रखा है। हम उसकी खुशखबरी को, उसके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाते हैं। गरीबों, कमज़ोरों, बेवाओं और यतीमों के साथ हम बहुत ज़्यादा हमदर्दी करते हैं, उनकी मदद करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, सारे ही हमारे मुसलमान भाई नहीं हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, जो कुरान की तालीम को समझते हैं और जो इस्लाम की तालीम को समझते हैं, वो कभी भी इस तरह नहीं करते। ये लोग जो ना तो ये कुरान को समझते हैं ना इस्लाम को समझते हैं, ये अपनी अक्ल के साथ, जो इनकी अक्ल तारीक है, और मसीहत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनसे मसीहत दब नहीं सकती। ये और ज़्यादा उभरेगी, ये और ज़्यादा उभरेगी, ये आसमान के सितारों तक ये पहुंचेगी और ये कभी दब नहीं सकती। इसलिए मैं ये अर्ज़ करता हूँ इन लोगों से कि हम मसीही हैं, हमें बर्दाश्त की रूह दी गई है, हम मुकाबला नहीं करेंगे इनके लिए। फिर भी हम इनके लिए दुआ करते हैं कि ऐ खुदावंद इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ऐसा करना नहीं चाहिए और ये जुल्म करते हैं। लेकिन इस सारे जो भी ये जुल्म कर रहे हैं, खुदावंद ऊपर देख रहा है, जो सब का इंसाफ करने वाला है। एक दिन जब उसका तख्त लगेगा तो इन सब का वो बदला देगा, क्योंकि हमें बताया गया है कि तुमने किसी शरीर का मुकाबला नहीं करना, जो तुम पर जुल्म करते हैं बदला मैं ही दूंगा। इसलिए मैं अपने तमाम उन लोगों को जो मसीहत को दबाने की कोशिश करते हैं, इसको कोई दबा नहीं सकता। फिरौन नहीं दबा सका, जो पूरी दुनिया का हुकूमत करता था, वो नहीं दबा सका, कोई कौम नहीं दबा सकी। आज पूरी रुए ज़मीन पर अगर अंजील की मनादी है तो वो सच्चाई की मनादी है। मैं वाज़े तौर पर कहता हूँ कि आप जितना भी कर लें, लेकिन हमें हमारी सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता। और खुदावंद यीशु मसीह का नाम ता हयात जब तक सूरज चांद है ये रहेगा और इसको कोई दबा नहीं सकता। इसलिए आप अपने आप को सुधारें और सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।